नतीजे सामने आ गए और नतीजों ने यह भी बता दिया कि आखिर कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। अब ये देखिए, लोकसभा चुनावों में हारने के बाद इंडी गठबंधन को लगा था कि ये जो विधानसभा चुनाव हुए इनमें वो कमाल कर जाएंगे, लेकिन यहां भी मुंह की खानी पड़ी। और अब इंडी गठबंधन, खासतौर पे जो कांग्रेस है, उसको अपने ही कैसे आईना दिखाते नजर आ रहे हैं। वो साथी जिन्हें कांग्रेस पक्का साथी समझती थी, वही अब कह रहे हैं कि हरियाणा के चुनावों पर मंथन करने की जरूरत है। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। हरियाणा में 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता हासिल कर ली। वहीं फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में 42 सीटें जीतकर कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। लेकिन हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर, हर जगह कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीटों को जीतने का दावा करने वाले कांग्रेस के युवराज को हरियाणा में 90 में से सिर्फ 37 सीटें मिली, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 32 में से सिर्फ 6 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस के सुस्त प्रदर्शन की वजह से उनके सहयोगी यानी इंडी गठबंधन के नेता ही कांग्रेस की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रही हैं। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस को गंभीरता से सोचने की सलाह दी है। हरियाणा में अब बैठ के समझना पड़ेगा। मतलब मैं तो पहले ही से कहता था कि ये एग्जिट पोल जो है ये आप खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हो, लेकिन इतना गलत। और जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे, वो बेचारे घर में बैठे रहे और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। इन बयानों को महज एक बयान मत समझिए, क्योंकि इन बयानों के पीछे बगावत के सुर फूट रही हैं। क्योंकि कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा है कि कांग्रेस के साथ जाकर गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के सुर कांग्रेस से नहीं बल्कि बीजेपी से मिलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए दिल्ली के साथ तालमेल जरूरी है। नई दिल्ली के साथ एक तालमेल तो बनाना ज़रूरी है। हमारे मुतालबे बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं, और दिल्ली के साथ झगड़ा करके ये मुतालबे, ये मुश्किलात हल नहीं होंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम बीजेपी की सियासत को कबूल करेंगे या बीजेपी हमारी सियासत कबूल करेगी। बीजेपी के साथ तो हमारा टकराव रहेगा, लेकिन मरकज़ के साथ टक्कर करना ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं। तो वही पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को परजीवी करार दिया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा में अकेले थी तो करारी हार मिली, वही जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें भी घट गई। जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। यही बात खुले तौर पर उमर अब्दुल्ला कह नहीं पा रहे, लेकिन उनका मतलब भी साफ है कि कांग्रेस की वजह से ही जम्मू कश्मीर में नुकसान उठाना पड़ा, जिसका असर नतीजों में भी दिखाई दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 में से 42 सीटों पर जीती, तो वही कांग्रेस 32 में से 6 सीटें जीतने में ही कामयाब हुई। यानी मतलब साफ है कि अगर अब्दुल्ला अकेले लड़ते तो सीटें और भी बढ़ सकती थी। यही वजह है कि इंडी गठबंधन के नेता और दल भी कांग्रेस को पनौती मानने लगे हैं। कांग्रेस जिन्हें अपना पक्का साथी समझ रही थी, वही पार्टियां कांग्रेस को चारों ओर से घेरने में लग गई हैं। कांग्रेस की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन बना रहेगा या टूटकर बिखर जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं ओवैसी, सुनिए। हमको जो गाली देते थे लोग कि आपके खड़े रहने से सब बीजेपी का फायदा हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, हम तो थे ही नहीं वहां पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी? क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहां पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका? और दूसरी अहम बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप जरा सा भी मौका देंगे इलेक्टोरल बैटल में तो बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है। और आखिरी बात यह है कि 2024 के चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को जाति में बांटकर चुनाव सत्ता पाना चाहती है। साथ ही साथ ये बात भी उन्होंने कही कि कैसे नफरत फैलाने की कोशिश करती है कांग्रेस। जमकर हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला। एक तरफ महाराष्ट्र को सौगात दी तो दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि कैसे जाति में बांट करके देश पर एक तरह से कहें कि नफरत की राजनीति करना चाहती है कांग्रेस। और यही वो बड़ी बातें जो हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं को जाति में लड़ाओ, ये कहा गया प्रधानमंत्री की ओर से। कांग्रेस जानती है कि हिंदू जितना बटेगा उसका फायदा उसे मिलेगा। कांग्रेस हिंदू समाज में कैसे एक आग लगाना चाहती है, ये कहा गया। कांग्रेस हिंदुओं को तोड़कर जीत का फॉर्मूला बनाती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कांग्रेस का फॉर्मूला है बांटो और सत्ता पालो। कांग्रेस मुस्लिम धर्म में जातियां क्यों नहीं गिनती है, मुस्लिम जातियों पर चुप क्यों रहती है? कांग्रेस समाज में जहर घोलने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस सांप्रदायिक जातिवाद का चुनाव लड़ती है। देखिए कैसे विकास की बात करती है, लेकिन एजेंडा कुछ और होता है। देश में कांग्रेस नफरत फैलाने की फैक्ट्री है। कांग्रेस देश को खत्म करने पर आमादा है। कांग्रेस ने दलितों में झूठ फैलाने की साजिश रची, ये कहा गया प्रधानमंत्री की ओर से। दलितों ने कांग्रेस के खतरनाक इरादे को भांप लिया। कांग्रेसी सिस्टम देश को गुमराह करने में जुटे हुए हैं, यानी लोगों के बीच नफरत फैलाना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं। और क्या कहा गया, सुनिए जरा। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है।